अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लाहौर का तीसरा और आखिरी व्लॉग है। इसके बाद मैं आपके साथ रूटीन के यानी अपने किचन और घर के कामों के व्लॉग्स शेयर करूँगी। इधर हम लाहौर के चिड़ियाघर यानी ज़ू आए हैं और ज़ू के सामने का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़ू के बिल्कुल सामने एक मल्टी कलर्स में बड़ा सा बॉल दिखाई दे रहा है। ये सारा आर्टिफिशियल फ्लावर से बना हुआ है और सामने से देखने में ये आर्टिफिशियल फ्लावर से बना हुआ बॉल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कैमरे में ये वैसा दिखाई नहीं दे रहा जैसा ये सामने से दिखने में लग रहा था। जब हम ज़ू की तरफ आ रहे थे, रास्ते में ही थे तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा और बहुत ठंडा सा हो गया है। अच्छा, ज़ू इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया है, काफ़ी सारी इसमें तब्दीलियाँ की हैं, पहले से बहुत बेहतर कर दिया है। मैं कुछ साल पहले आई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है और यहाँ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतने सारे दरख्त और प्लांट्स वगैरह हैं, बिल्कुल ये जंगल की तरह ही लग रहा था। लाहौर ज़ू बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में बनाया हुआ है, जैसे ज़ू वगैरह यूरोप में होते हैं, इसे भी बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है। अच्छा, ज़ू में बच्चों ने जानवरों वगैरह को देखने में तो बहुत इंजॉय किया, लेकिन मौसम को भी बहुत इंजॉय किया। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। सबसे पहले तो हमने टिकट्स वगैरह लिए। 400 का एक फ़र्द का टिकट है और इधर बच्चों को काफ़ी सारी फ़िशेस दिखाई दे रही हैं और मानो तो इन्हें देख के बहुत खुश हो रही थी। मुख्तलिफ़ किस्म में और मुख्तलिफ़ कलर्स में ये इधर मौजूद हैं और फातिमा तो इन्हें देख के बहुत इंजॉय कर रही है। डक्स और सार्स वगैरह भी इसी तालाब में मौजूद हैं। जी, तो ये है राइनोसारस, जिसे गैंडा भी कहा जाता है। इसे देखने के लिए इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद थे। जब ये इधर दीवारों की साइड पे, यानी जिन साइड्स पे ग्रिल्स वगैरह लगी हुई हैं, उधर आता था तो बच्चे और बाकी लोग इसे हाथ लगाने की कोशिश भी करते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जानवरों को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानवर का कोई पता नहीं होता कि किस वक्त नुकसान पहुंचा दे। इसलिए ऐसे जानवर वगैरह बच्चों को ज़रा दूर से, ज़रा फासले से ही दिखाना बेहतर है। जी, तो ये आ गए हैं पैरट्स मल्टी कलर में, बहुत ही खूबसूरत से पैरट्स हैं। ये देखें, पिंक और स्काई ब्लू सा पैरट है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरट्स थे। ये तो आम पैरट्स हैं जो आम ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन हर कलर में ही पैरट्स मौजूद थे। रेड कलर में, येलो कलर में, और बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। इन केजेस में हिरन, बारासिंगे और जो पहाड़ी गॉड्स वगैरह होती हैं वो भी मौजूद थी। अच्छा, जब मैं कुछ साल पहले इधर ज़ू में आई थी तो सारे केजेस वगैरह लोहे की सुलाखें और ग्रिल्स वगैरह ही लगी हुई थी, लेकिन अब इन ग्रिल्स के साथ इन्होंने यूरोप की तरह ग्लास भी लगा दिया है। यानी लोहे की ग्रिल्स और रॉड्स वगैरह से जो केजेस बने हुए हैं, उनकी एक साइड पे इन्होंने ग्लास भी लगाया हुआ है। जी, तो ये है ब्राउन बेयर और इधर सारा बारिश की वजह से पानी भर चुका है। ये ऊपर खड़े लोगों को देख रहा है। अच्छा, मेरी मानो को माशाल्लाह सारे एनिमल्स के नेम पता है। जब भी हम जिस एनिमल के केज के पास आ रहे थे, वो उस एनिमल का खुद ही नाम हमें बता रही थी। इन केजेस के अंदर जानवरों के छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए हैं। कुछ जानवर तो बाहर दिख रहे थे, लेकिन कुछ बारिश की वजह से अंदर बैठे हुए थे और वो दिखाई नहीं दे रहे थे। बच्चे इनकी तरफ खाने वाली चीज़ें फेंक रहे थे और ये देखें, खड़ा होके बच्चों को देख रहा है। जी, तो इनके साथ ही इधर हैं ब्लैक बेयर्स। इधर हम ब्लैक बेयर्स को देखने के लिए आ गए हैं। ये भी दो हैं, एक अंदर कमरे में सोया हुआ है और एक बाहर मौजूद है। इधर बारिश की वजह से मोबाइल का कैमरा भी ज़रा धुंधला सा हो रहा है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश होती जा रही है। जिस साइड पे जौन से जानवर मौजूद हैं, बोर्ड्स पे उनके नाम लिख के साथ उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। जी, तो इधर हम शेर के केज की तरफ आ चुके हैं। ये दोनों ही सोए हुए हैं। लोग काफ़ी शोर मचा रहे थे और बच्चे इन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन पे कोई असर नहीं हो रहा। ये बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं। और मेरी छोटी मानो यानी फ़ातिमा कह रही थी कि मामा, ये असली शेर नहीं है, ये नकली शेर हैं, ये शेर के पुतले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहे थे। ये देखें, बिल्कुल इन्होंने यूरोपियन स्टाइल में ही बना दिया है। केज की दोनों साइड्स पे ग्लास लगा हुआ है। जब कोई भी जानवर इधर ग्लास पे आके टच करता है तो बच्चों को महसूस होता है कि हम बिल्कुल जानवरों के पास ही खड़े हैं।
अच्छा, बारिश की वजह से दरख्त और पौधे वगैरह इतने निखर जाते हैं, इतने फ्रेश हो जाते हैं और दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जी, तो कुछ सीढ़ियाँ थीं, सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं और यहाँ पे आ चुके हैं टाइगर्स। ये है वाइट टाइगर, ये भी सोया हुआ है। अच्छा, जब जानवर जाग रहे होते हैं तो बच्चे फिर ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन आज अक्सर ही जानवर सो रहे थे। इधर टाइगर के केज के साथ फिर से लायन का केज आ चुका है और इधर इनके साथ ही हैं ये ब्राउन टाइगर्स। बच्चे इधर कुछ देर खड़े होके इनके जागने का इंतज़ार करते रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं उठा, सभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। इधर फिर से बर्ड्स के केजेस आ चुके हैं। ये मुख्तलिफ कलर्स में छोटे-छोटे पैरट्स हैं, दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये एनिमल्स या बर्ड्स के केजेस पे जो ग्लास लगा हुआ है, ये बारिश की वजह से ज़रा धुंधला हो रहा है और इसमें से ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा। जी, तो इधर से जाते हुए लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के स्नेक्स मौजूद हैं, बल्कि स्नेक्स के अलावा बहुत सारे रेप्टाइल्स थे यहाँ। बच्चों को ज़रा डर लग रहा था, उन्होंने स्नेक्स और रेप्टाइल्स देखने से इनकार कर दिया, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो हाथी हुआ करता था उसकी डेथ हो गई थी, सूजी उसका नाम था, लेकिन अब उसका पुतला बना के यहाँ रखा हुआ है। हम शुतुरमुर्ग के केज की तरफ आ गए थे, ये भी बारिश की वजह से थोड़ा भीगा हुआ है क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश होती ही जा रही है, लेकिन ये देखें काफ़ी ज़्यादा बादल आ चुके हैं और एकदम से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। जी, तो इधर मौजूद है ज़राफ़ा यानी जिराफ। ये बाहर नहीं आ रहा, इधर ही खड़ा हुआ है। मुझे लगता है जानवर बारिश की वजह से छुपे हुए हैं। अभी कुछ जानवर देखने वाले रह गए थे, दूसरी साइड पे हम जा रहे थे क्योंकि दूसरी साइड पे भी काफ़ी सारे जानवर मौजूद हैं, लेकिन अचानक बहुत तेज़ बारिश आ गई और काफ़ी देर बाद बारिश रुकी। कुछ देर हम यहाँ ठहरे और बारिश रुकने का इंतज़ार किया, लेकिन बारिश नहीं रुकी, काफ़ी देर तक बारिश होती रही। बारिश में ही फिर हम यहाँ से निकल गए यानी वापस चले गए। बहुत ज़्यादा बारिश हुई और काफ़ी देर तक होती रही और बारिश रुकने के बाद इधर हम पार्क में आ चुके हैं और पार्क में चाय पी रहे हैं। शाम का वक्त है और यहाँ हो चुकी है हमारी वापसी, यानी अब हम घर वापस जाने लगे हैं। अच्छा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये लाहौर के व्लॉग्स कैसे लगे, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले व्लॉग्स वगैरह के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।